जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, भारत के लिए रक्षा क्षेत्र से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। इस वीडियो में हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि भारत में रक्षा क्षेत्र में और क्या क्या उन्नति आप लोग देखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत ने चुपचाप बना लिया साइलेंट किलर हथियार, दुश्मनों का काल बन के बरसेगा नागास्त्र 3। सेना को जल्द मिलेगा स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के लिए काल बनकर बरसेगा भारत का यह अचूक हथियार। भारत का किलर ड्रोन नागास्त्र 3 100 किलोमीटर तक करेगा दुश्मन का सफाया। नागास्त्र 3 केवल एक ड्रोन नहीं बल्कि भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारतीय सेना को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करेगा और क्षेत्रीय संतुलन में भारत को रणनीतिक बढ़त दिलाने में मदद करेगा। इसके जल्द ही सेना में शामिल होने की उम्मीद है। भारत ने हाल ही में अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करते हुए नागास्त्र 3 ड्रोन का प्रदर्शन किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा। यह मीडियम रेंज प्रिसीजन किल सिस्टम MRPKS के तहत विकसित एक आधुनिक कामिकाजे ड्रोन है जो दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना बनाकर नष्ट करने में सक्षम है। चीन और पाकिस्तान के लिए काल बनकर बरसेगा भारत का यह अचूक हथियार। यह ड्रोन 100 किलोमीटर प्लस की क्षमता प्लस की मारक दूरी और 5 घंटे से अधिक उड़ान क्षमता रखता है, जिससे यह आधुनिक युद्ध के लिए बेहद प्रभावी साबित हो सकता है। नागास्त्र 3 नामक यह हथियार वर्तमान में रक्षा मंत्रालय से परियोजना स्वीकृत आदेश PSO के तहत प्रोटोटाइप चरण में है। इसे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 की मेक 1 श्रेणी के तहत विकसित किया जा रहा है। जानिए क्या क्या होंगी इसकी खासियतें। नागास्त्र 1 और नागास्त्र 2 के बाद अब भारतीय सेना को स्वदेशी नागास्त्र 3 मिलेगा, जिसे दुश्मनों का काल माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज के दौरे के दौरान प्रमुख स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं की समीक्षा की। इसमें सोलर इंडस्ट्रीज की इकाई सोलर डिफेंस एवं एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही अगली पीढ़ी की लॉइटरिंग म्यूनिशन प्रणाली भी शामिल है। इसकी खासियतें ही दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। नागास्त्र 3 नामक यह हथियार वर्तमान में रक्षा मंत्रालय से परियोजना स्वीकृति आदेश PSO के तहत प्रोटोटाइप चरण में है। इसे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 की मेक 1 श्रेणी के तहत विकसित किया जा रहा है। इसकी परिचालन सीमा 100 किलोमीटर तक है और 5 घंटे से अधिक समय तक चल सकती है। क्या है नागास्त्र 3? नागास्त्र 3 एक घूमने वाला हथियार है जिसे आत्मघाती ड्रोन या कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है। इसे एक निश्चित समय के लिए टारगेट वाले इलाकों में मंडराते रहने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, फिर यह सटीक हमले के साथ यह टारगेट को नष्ट कर देता है। यह सिस्टम पायलटों की जान जोखिम में डाले बिना दुश्मनों के इलाके में चलते फिरते टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। लॉइटरिंग म्यूनिशन को जो बात सबसे अलग बनाती है वह है उसका हाइब्रिड फीचर। ये मानव रहित वाहनों, UAV की खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को मिसाइलों की स्ट्राइक क्षमता के साथ जोड़ते हैं, जिससे रियल टाइम युद्ध के मैदान में दुश्मन पर बढ़त मिलती है। सबसे शुरुआती लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का इस्तेमाल 1980 के दशक में फिक्स्ड सरफेस टू एयर मिसाइल के खिलाफ दुश्मन की वायु रक्षा को ध्वस्त करने में किया गया था। समय के साथ साथ इन LM की भूमिका कई मिशन ऑपरेशनों जैसे कि एंटी पर्सनल, एंटी बंकर, एंटी आर्मर, एयरबेस, मिसाइल बेस और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे दुश्मनों के अहम ठिकानों के विनाश के लिए छोटी दूरी 2 से 15 किलोमीटर, मध्यम दूरी 15 से 50 किलोमीटर और लंबी दूरी 50 से 100 किलोमीटर के लिए सटीक है। कामिकाजे ड्रोन और आधुनिक युद्ध। हाल ही के वर्षों में ड्रोन युद्ध क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष में इन दोनों युद्धों में शहीद 136 जैसे ईरानी ड्रोन और हारोप जैसे इजरायली ड्रोन ने निर्णायक भूमिका निभाई है। इससे सीख लेते हुए भारत ने अपने स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन को विकसित करने की दिशा में
महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। रूस यूक्रेन युद्ध में कामिकाजे ड्रोन की भूमिका। रूस और यूक्रेन दोनों ही आत्मघाती ड्रोन का व्यापक उपयोग किया है। रूस ने शहीद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों, सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, जबकि यूक्रेन ने भी अपने ड्रोन से रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। नागास्त्र 3 इसी तरह भारतीय सेना को भविष्य में संभावित संघर्षों के दौरान रणनीतिक बढ़त दिला सकता है। इजराइल हमास युद्ध में ड्रोन रणनीति। इजराइल ने हमास के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई में अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें आत्मघाती ड्रोन का प्रमुख स्थान रहा। इजरायली हारोप ड्रोन, जो दुश्मन के रडार और कमांड सेंटरों को नष्ट करने में सक्षम है, ने दिखाया कि कैसे छोटे और तेज गति वाले ड्रोन किसी भी पारंपरिक हवाई हमले से अधिक प्रभावी हो सकते हैं। नागास्त्र 3 इसी प्रकार भारतीय सेना को सीमित संसाधनों में अधिक प्रभावी शक्ति देने में मदद करेगा। नागास्त्र 3 की प्रमुख विशेषताएं। 1. 100+ किलोमीटर की मारक क्षमता, लंबी दूरी तक दुश्मन को निशाना बना सकता है। नंबर 2. 5 घंटे से अधिक उड़ान समय, लगातार निगरानी और लक्ष्य पर हमला करने में क्षमता। नंबर 3. सटीकता और स्टेल्थ तकनीक, GPS गाइडेड प्रणाली और रडार से बचने की उन्नत तकनीक। नंबर 4. स्वदेशी निर्माण, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरी तरह से भारतीय तकनीक से निर्मित। नंबर 5. सैन्य ठिकानों, बंकरों और कमांड सेंटरों को निशाना बनाने की क्षमता। भारत के लिए नागास्त्र 3 का रणनीतिक महत्व। नागास्त्र 3 भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाल ही के संघर्षों ने यह साबित किया है कि आत्मघाती ड्रोन युद्ध में पारंपरिक मिसाइलों और बमों से अधिक प्रभावी हो सकते हैं, क्योंकि वे अधिक सटीक, कम खर्चीले और दुश्मन के हवाई रक्षा सिस्टम को चकमा देने में सक्षम होते हैं। प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल। रूस यूक्रेन और इजराइल हमास युद्धों से स्पष्ट है कि आधुनिक युद्ध क्षेत्र में ड्रोन अब केवल निगरानी के लिए नहीं, बल्कि सक्रिय हमला करने वाले हथियार के रूप में भी उभर चुके हैं। नागास्त्र 3 के विकास से भारत अपनी स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को और मजबूत करेगा और भविष्य के युद्धों में इसे एक प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। नागास्त्र 3 केवल एक ड्रोन नहीं, बल्कि भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारतीय सेना को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करेगा और क्षेत्रीय संतुलन में भारत को रणनीतिक बढ़त दिलाने में मदद करेगा। इसके जल्द ही सेना में शामिल होने की उम्मीद है। धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे दोबारा यही गुजारिश है दोस्तों, मेरा चैनल नया है, कृपया मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप और क्या क्या रक्षा उत्पादन में वृद्धि देखना चाहते हैं भारत में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।